हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर और बात करते हैं वेब ब्राउजर्स के बारे में। चलिए तो देखिए, मैं बता दूं कि क्लास 12 सीएस और आईपी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसमें लिखने में कभी क्वेश्चन आया नहीं है। आपके पास हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर, या सर्च इंजन के साथ में कभी मैचअप करके आपको ऑप्शंस में दे देते हैं, है ना। तो कई बार सर्च इंजन, कई बार वेब ब्राउजर। तो हम बहुत बार क्या होता है कि इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर को उल्टा पुल्टा आंसर कराते हैं, है ना। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो कि वेब ब्राउजर है क्या। देखिए, वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी बात कर रही तो कहें कि भाई आपके दो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होते हैं एप्लीकेशन और दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और वो स्पेशल पर्पस वेब ब्राउजर को बनाने के पीछे का क्या है? आपके वेब पेजेस को व्यू करना, देखना, and the information reviewed from various web services servers on the internet। कहानी को देखो, वेब सर्वर क्यों कहानी में आया यहाँ पर। देखो, तुमने किया कंप्यूटर ऑन, ठीक है। अब तुमको मान लो कोई अपने स्कूल की वेबसाइट या सीबीएसई की वेबसाइट देखनी है कि भाई फलाना पेपर कब है, या रिलेटेड टू समथिंग आपके सिलेबस करिकुलम से रिलेटेड सीबीएसई की वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो। आप अपने कंप्यूटर में गए और आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल, हम रोजमर्रा में ज्यादातर गूगल क्रोम को ही ओपन कर रहे होते हैं, है ना। तो आपने क्रोम को ओपन कर लिया। अब आप इसकी एड्रेस बार के ऊपर सीबीएसई की वेबसाइट का जो है डोमेन उसको डालेंगे, है ना। अब होगा क्या? मैजिक देखिए। ऑल्दो तो मैं डीएनएस सर्वर में आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ। हम जब वेब ब्राउजर को करते हैं तो हम इतना ज्यादा डीप में डीएनएस सर्वर इन सबको नहीं देख रहे होते, हम ऊपर ऊपर से कहानी देख रहे होते हैं। तो ऊपर की कहानी कहती है कि क्या होगा, आपका वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के साथ में, है ना। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट है जो आपकी जाएगी। आपने रिक्वेस्ट किया कि प्लानी वेबसाइट हमको जो है चाहिए। अब यहां से क्या होगा, आपका डेटा सर्च होगा और जो भी है ना, वो आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस से कैसे, वो कहानी हम डीएनएस में कर चुके हैं। अब आपके पास में क्या होगा, वापस से आपका HTTP रिस्पॉन्स है जो आएगा। मतलब अब रिस्पॉन्स जब वापस आएगा तो वो पेज क्या होगा, डिस्प्ले होगा, व्यू करोगे आप उस वेब पेज को। और ये कैसे होगा, है ना। हाथों पर तो करने से रहे हम कि भाई हमें वेबसाइट पर काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ऑन करना पड़ेगा जिसमें जाकर के आप ये देख सकते हो। व्हाट्सएप करना है तो यू नीड टू ओपन दैट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप वाली, है ना। मुझे अगर ये पीपीटी बनानी थी तो मुझे पीपीटी का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ा, उसमें पीपीटी बनानी पड़ी, है ना। तो हर चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि उनको एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, उसको आपके स्कूल के काम धाम के कराने के लिए है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये हमारा सॉफ्टवेयर है कौन, वेब ब्राउजर। और बात कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास रिस्पॉन्स आया, अब आप क्या कर रहे हो, इसको व्यू कर रहे हो आपके वेब ब्राउजर पर उन वेब पेजेस को, ठीक है। अब ये साथ ही साथ लिखा हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं वेरियस सर्वर से, जहां जहां वो वेबसाइट जाकर के स्टोर होती है, वहां वहां वो इंटरैक्ट करते हैं, और फाइनली जाकर के आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब आपकी बातचीत होती है वेब सर्वर के साथ में, है ना। तो वेब सर्वर को आप कहते हो कि भाई फलानी वेबसाइट, तो वो आपको फिर रिस्पॉन्स करता है और फिर आप देखते हो। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ये बातचीत नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है, ये मेन फंक्शन या पर्पस तो यही है कि वेब पेजेस को डिस्प्ले करा रहा है। अब ये आपका डेटा भी है जो फैच कराने में आपकी हेल्प कर रहा है। ये HTML डॉक्यूमेंट को आपको डिस्प्ले करा रहा है, उसके ऊपर जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस हैं वो हम इसकी मदद से देख पाते हैं। ये नेविगेट कराने में हेल्प करता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर, जब हम किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, राइट। ये सब आपको इसके एग्जाम्पल दिखेंगे पेपर में, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है। कभी आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ लिखने को मिल गया तो यू शुड नो दिस मच एग्जाम्पल्स। अब आपके कुछ नॉलेज के लिए बता दे, जो आपके एनसीईआरटी में फिट हो रखी हैं चीजें, कि मोज़ाइक था ना जो, वो आपके पास फर्स्ट वेब ब्राउजर था जिसको बनाया था किसने, NCSA ने, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन।
तो वाह भाई वाह। अब कहता है कि मोजिला फायरफॉक्स जो है ना वो आपके पास ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। इजिली आप जाएंगे इंटरनेट पर, लिखेंगे मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड, तो आप उसको इजिली डाउनलोड कर पाएंगे, आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी थी वेब ब्राउजर्स के बारे में। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। हमें पता होता है कि दिस इज वेब ब्राउजर, बट हम वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेज, वेब 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 में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, है ना? नहीं, भूलना नहीं है अभी आपको। ठीक है, आपको याद रखनी है ये चीज। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको वेब सर्वर के बारे में बताने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए। कनेक्ट रहो आगे भी, और घर पे जितने डिवाइस हैं सबसे जो है आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय ऑल।